न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं नए बाजार गंगापुर सिटी में और आप देख सकते हैं, आप लाइव स्क्रीन के माध्यम से सीधे दिखा रहे हैं आपको। आज 5 दिन का जो दीपोत्सव त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ गंगापुर सिटी मनाया जा रहा है और आज से ही इस त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं लोग बाग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं और आज धनतेरस का त्यौहार है। लोग धनतेरस के मौके पे भी यहाँ पर ही खरीदारी करने लगे हुए हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग ने भी मार्केट को काफ़ी प्रभावित किया है। हम जानना चाहेंगे दुकानदारों से भी किस तरह की व्यापार में बढ़ोतरी की गई है और किस तरह का जो मार्केटिंग है वो चल रहा है। इस समय मौजूद है गंगापुर इलेक्ट्रिकल पर और यहाँ पर आपको इनके जो ओनर है उनसे बात करवाएंगे कि क्या कुछ जो व्यापार है उसमें कितनी जो बढ़ोतरी है वो हुई है या फिर ऑनलाइन मार्केट ने कहीं ना कहीं बाजार को प्रभावित किया है। सुरेंद्र सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 7 राजस्थान की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सभी गंगापुर वासियों को धनतेरस की, दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, इस बार दीपावली की क्या स्थिति है? बाजार आज धनतेरस हो चुकी है, 5 दिन का जो दीपोत्सव का त्योहार है वो शुरू हो चुका है। क्या इस बार की और सालों की तुलना में इस बार बाजार में बढ़ोतरी हुई है या कमी है? बाजार, पहली बात तो मैं बता दूं मनोहर जी, आजकल बाजार 12 महीने चलने लग गया है और दिवाली पे जो ऑफर्स आते थे वो आजकल ऑनलाइन ने काफ़ी प्रभावित किया बाजार को। ऑनलाइन में हालांकि कस्टमर देखता नहीं है, उसके साथ चीटिंग हो जाती है, उसके बाद उसे पता चलता है, पर उस शौक लगा हुआ है। फिर भी बाजार काफ़ी अच्छा है। धनतेरस पे आज काफ़ी अच्छी भीड़ है, दुकानदारी है, ग्राहक भी आ रहे हैं और जो बड़े सेगमेंट हैं साइड बाई साइड 55 इंची, 65 इंची, 43 इंची एलईडियाँ, आटा चक्की, इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं, घरेलू उपयोग की चीज़ें खरीद भी रहे हैं। कुछ लोग जो सिटी के जो ग्राहक दुकानदार हैं, जो उनसे मिलने जुलने वाले, उनसे ही सामान खरीदते हैं। ऐसी परिपाटी बहुत अच्छी है क्योंकि जब दिवाली का जो प्रोग्राम है वो बाज़ारों के ज़रूरी है। जब तक रौनक नहीं रहेगी, दुकानदारी नहीं होगी तो दिवाली भी नहीं मनाई आएगी। तो अच्छा है, लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं और खुशी की बात है। दुकानदारों के भी चेहरे इस समय आज अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी दुकानदारी आज चल रही है। गंगापुर इलेक्ट्रिकल शहर में एक जानी पहचानी दुकान है और काफ़ी नाम है शहर में इस दुकान का। क्या आप इस बार ग्राहकों के लिए क्या उपहार आपकी ओर से दिए जा रहे हैं? क्या हमने इस बार 25% तक डिस्काउंट की घोषणा की है। हम काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी लेके आए हैं। LG में 51 करोड़ के लकी ड्रा कूपन चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ये एक स्कीम चल रही है, स्क्रैच कार्ड स्कीम। इस पर निश्चित इनाम है, 5000 तक कैशबैक, चद्दर, 9000 रुपये की स्ट्रॉली, ये एडिशनल हम हमारी ओर से दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्कीम है जो लोग पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये गंगापुर इलेक्ट्रिकल्स जहाँ पर जो कस्टमर है वो खरीदारी कर रहे हैं और आज धनतेरस का त्यौहार है और 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि कहीं न कहीं जो ऑनलाइन मार्केट है उसने जो बाजार को प्रभावित तो किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो बाजारों में रौनक है वो एक बार फिर से लौटी है और पिछले कई दिनों से जो बाजार शून्य चल रहे थे उनमें आज धनतेरस के अवसर पर कहीं न कहीं जो रौनक है वो दिखाई देने लगी है। और कुहू इंटरनेशनल स्कूल, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हो बाज़ार में काफ़ी अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है और पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौराहे पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, तो किसी भी तरह का जो वाहन है वो अंदर प्रवेश ना करें और लोगों को कोई परेशानी ना हो खरीदारी करते समय। और इस वक्त हम नए बाज़ार से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दुकानें पूरी सज धज के पूरी तैयार हैं खरीदारी के लिए। जो 5 दिन का दीपोत्सव त्यौहार है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। आप बिक्री में क्या सर? आपका नाम बताओ सबसे पहले। राजेश प्रजापत। राजेश जी,
हाँ जी, आपने मिट्टी के दीपक बनाए हैं और बार की तुलना में इस बार दीपकों की क्या स्थिति है? बिल्कुल भाई साहब, बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल, अब की बार तो ये सोच लो 1 घंटे में 1-2 ग्राहक आते हैं, पहले तो बिकते तो रहते, अब तो महंगी मिट्टी भी महंगी हो गई, दिए भी महंगे हो चुके हैं, पब्लिक लेने में इंतजार करती है कि महंगे दे रहे हो, इसलिए खातिर हो रहा है, बिक्री कम है। चाइनीज लाइटिंग है या इलेक्ट्रॉनिक जो लाइटिंग है, हाँ उनने बहुत प्रभावित किया सर जी। ये 10 के 10 15 बेचे जब भी पब्लिक खरीद नहीं रही है, तो इससे बढ़िया तो लाइट ले लेंगे, इतने में तो 12 महीने काम आएगी, ये तो जला के फेंक देते हैं। महंगाई की जो मार है वो इन दीपकों पर दिखाई दे रही है। बहुत दिखाई दे रही है सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। थैंक तो देख सकते हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग है और मार्केट को काफ़ी प्रभावित किया है। और दुकानों से भी जानना चाहेंगे कि हाँ सर, आपका नाम बताइए सबसे पहले। बालचंद गुप्ता। क्या लगता है, अब खरीदारी कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। व्यापार में बढ़ोतरी हुई है कि इस बार नहीं हुई है? नहीं, देखो पहले की तुलना में तो कम है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने काफ़ी प्रभावित किया है मार्केट को। दुकानें भी ज़्यादा हो गई, ऑनलाइन भी, मार्केट का फ़र्क है, दोनों चीज़ें। तो देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग ने भी काफ़ी प्रभावित किया है बाज़ार को। और देख सकते हैं आप किस तरह की रौनक बाज़ार में अच्छी हुई है, दुकानें सजी हुई हैं। और अभी तो 5 दिन का दीपोत्सव त्यौहार है, उस त्यौहार की आज शुरुआत हो चुकी है। आज धनतेरस के मौके पर काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज का दिन ही शुभ माना जाता है, आज के दिन ही लोग खरीदारी करते हैं। सब तरीके की खरीदारी यहाँ पर की जाती है। नए बाजार से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, मार्केट में पैर रखने को भी जगह नहीं है, चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, दुकान सजी हुई है, भीड़ काफ़ी मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा है दीपावली के अवसर पर। तो देखिए, जो व्यापारी है उन्होंने पूरी ये व्यवस्था की है कि किस तरीके से जो ग्राहकों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इसके भी उन्होंने अपनी ओर से प्रबंध किए हैं। दुकानों को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये इस समय आप लाइटिंग देख रहे हैं, चाइनीज लाइटिंग, इन्होंने कहीं न कहीं जो स्थानीय जो व्यापारी है, दीपक जो बेचते हैं, उनके व्यापार में इनकी कमी हुई है, क्योंकि जो महंगाई की मार है एक तो वो है, इसके अलावा जो आजकल लोगों का मिट्टी के दीपकों की ओर से रुझान कम हुआ है और लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइट, जो इलेक्ट्रिक लाइट है, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। हालांकि व्यापार में जितनी और वर्ष जो है जितनी धनतेरस पर भीड़ हुआ करती थी, उतनी भीड़ तो खैर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पिछले कई दिनों से जो बाजार सुनसान दिखाई दे रहे थे, उनमें कहीं न कहीं जो रौनक है वो वापस लौटी है आज से। और कहीं न कहीं जो बाजार है वो थोड़ा सा, बाजार की जो बिक्री है उस पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और लोग नज़र आए हैं आज बाजार के अंदर। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं देवी स्टोर और देख सकते हैं दुकानों को पूरी तरीके से सजाया गया है। लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं और दुकान लोग, कैलेंडर है, फूल है, फॉलोवर है, इनको सभी चीज़ों को खरीदारी की जा रही है, कपड़े की खरीदारी की जा रही है। और अच्छी खासी जो रौनक है वो इस समय बाजार में बनी हुई है धनतेरस के अवसर पर। तो धनतेरस के अवसर पर लोगों की खरीदारी लगातार जारी है और मिट्टी के दीपक, जो कि हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के परिचायक हैं, उनकी भी खरीदारी लोग कर रहे हैं। हालांकि बिक्री में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो खरीदारी है वो बरकरार है। तो देखिए, इस समय हम मौजूद हैं देवी स्टोर पर और बात करें यातायात की, तो यहाँ पर अभी भी कोई पुलिसकर्मी हमें दिखाई दे नहीं रहा है कि इन दोपहिया वाहनों की वजह से बार बार जो जाम की स्थिति बन रही है वो जस की तस बरकरार है, जैसे कि प्रतिदिन हुआ करती थी और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। और कहीं भी अगर आप देखोगे, एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, यहाँ आपको कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि दोपहर के लगभग अब 1 बज चुका है और जो ग्रामीण जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच चुके हैं। जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। भविष्य कुमार भानु। भविष्य जी, क्या स्थिति है बाजार की? कितनी भीड़ है धनतेरस पर? क्या कितने पहले की तुलना में क्या स्थिति है? पिछले साल के तुलना में 10% भी भीड़ नहीं है। मार्केट पूरा डाउन पड़ा हुआ है। पब्लिक
आज धनतेरस हो गई, एक दिन दिवाली का बचा है, लेकिन भीड़ का नामो निशान नहीं है। छुटपुट भीड़ चल रही है, ट्रैफिक ज्यादा है। बस ट्रैफिक ज्यादा है। ट्रैफिक कारण क्या है, वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब अंदर घुसे आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस की ओर से कहा गया था कि जो दीपावली के अवसर पर है पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे, क्या यहाँ पर कोई किसी को लगाया गया, तैनात किया गया? जवान तैनात किए हैं, पुलिस ने रास्ते भी रोक रहे हैं, लेकिन गंगापुर की इतनी गलियां हैं कि कहाँ तक पुलिस प्रशासन अपना रास्ता रोकेगा। कहीं ना कहीं गली में से निकल के आ ही जा रहे हैं सब। कुल मिलाकर यह है, पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन लोगों का सहयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा। वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? दुकानदारों ने क्या कर रखा है, आज ये जो छुटपुट ग्राहकी वाले दुकानदार हैं, ये अपने साल भर में एक बार सीजन आता है कमाते हैं, लेकिन जो परमानेंट दुकानदार है उन्होंने दुकानों से 8-8 10-10 फुट आगे तक तख्ते, बेंच, तिरपाल लगा रखे, उसके कारण क्या पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, बात करें तो इनका कहना है भविष्य कुमार भानु जी का कि सारी जो व्यवस्था है वो पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई है, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते दुपहिया वाहन जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जिसके कारण जो है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये अगरबत्ती की दुकान है और जो कि विशेष महत्व माना जाता है। क्या नाम है सर आपका? राहुल अग्रवाल। राहुल जी, क्या कुछ स्थिति है इस बार दीपावली पर खरीदारी की लोगों की पिछली बार की तुलना में? बहुत कम है पिछली बार की तुलना में। गाँवों का विकास बहुत हो गया, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें हैं। किस चीज का? गाँवों का जो विकास हुआ है ना, उसकी वजह से ज्यादा अच्छा, लोग गाँव से खरीदारी कर लेते हैं। अरे भीड़ में जाने से बचते हैं लोग वहाँ, इसकी वजह से ही। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट का भी कहीं प्रभाव पड़ा है क्या इस संदर्भ में? ऑनलाइन का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गाँवों में जो बिक्री है ना उसका ज्यादा प्रभाव है। देखिए, राहुल जी का कहना है कि गांव का भी विकास हुआ है, जिसकी वजह से लोग अब गांव से ही खरीदारी कर लेते हैं। सिटी में भीड़ भाड़ में आने से लोग कतराते हैं। और आप एक बार देखेंगे कि इधर अगर स्थिति की बात करें तो जमकर जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि ट्रैफिक ज़्यादा है और व्यापार कम है, तो कुछ ऑनलाइन मार्केट का भी प्रभाव है, कुछ जो गाँव में डेवलपमेंट हुआ है उसका भी प्रभाव है, और कुछ जो लोग जो है वो पहले से खरीदारी नहीं कर रहे थे, केवल अचानक से जो है खरीदारी की गई, जिसके चलते आज जो है, हालांकि पहले की तुलना में और वर्षों की बात करें तो पहले की तुलना में जो भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है। और केवल ट्रैफिक दोपहिया वाहन जो लेकर अंदर आए हैं, देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियां जो है वो अंदर प्रवेश करी है, और इनकी वजह से जो बार बार जो जाम की स्थिति है वो बनती है। पुलिस को भी चाहिए कि जो वाहनों को प्रवेश को रोके, और ताकि जो बाजार में जाम की स्थिति ना बने, इस तरीके की भी इनको पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जानी चाहिए, और जिससे कि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे। और 5 दिवसीय दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज धनतेरस है और धनतेरस के बाद में कल होगी छोटी दिवाली और परसों होगी दिवाली, और उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। तो लगातार 5 दिवसीय जो त्योहार है उनकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि दोपहिया वाहनों के चलते कितनी जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है, और वो सिर्फ इसकी वजह यह है दोपहिया वाहन। जब तक इनका प्रवेश बाजार के अंदर बंद नहीं होगा, बार बार जो है जाम की स्थिति बनेगी, जिसके चलते व्यापारियों को भी और ग्राहकों को भी, दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी ठीक से व्यापार नहीं कर पाएंगे, जो ग्राहक है वो ठीक से सामान नहीं खरीद पाएंगे। और ये मिट्टी के दीपक है जो प्रतिवर्ष बाजार में आते हैं बिकने के लिए, और लेकिन हालांकि इनकी भी खरीदारी पहले की तुलना में कम हो चुकी है, लोगों का रुझान कम हुआ है। अम्मा, पहले ज्यादा बिकते थे कि अब ज्यादा बिक रहे हैं दीपक? भीड़ मत रही है भैया, यहाँ तो भैया भीड़ में कभी भी नहीं बिका, यदि गाड़ी जाम हो जाए तो बढ़िया रहे। अच्छा, हाँ इसकी वजह से ग्राहक रुक नहीं पा रहे। हाँ, ये ग्राहक रुक जाए, गाड़ी में जाम लग जाए, गाड़ी हो रही जगह जगह, गाड़ी रुक जाए कहीं तो ये थोड़ा बहुत बिक्री हो। क्या नाम है आपका? मारना तो शकुंतला है। तो देखिए, शकुंतला जी हमारे साथ थी। इनका कहना है कि ये जो ट्रैफिक लग रहा है, जाम लग रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक रुक नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका जो व्यापार है वो काफी प्रभावित हो रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि अगर ये जाम लगेगा तो इससे व्यापारियों को भी नुकसान होगा, ग्राहकों को भी सामान खरीदने में दिक्कत आएगी। तो कहीं न कहीं ये जो दोपहिया वाहन है, इन पर लगाम लगना जरूरी है, इनका बाजार में प्रवेश होना अभी निषेध होना जरूरी है। जब तक दीपावली का त्योहार नहीं रहेगा, तब तक ये व्यवस्था जो है वो पुलिस और प्रशासन को संभालना जरूरी रहेगी। नहीं तो स्थिति ये रहेगी कि व्यापारियों का भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जाम है वो लगा हुआ है, और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कोई पुलिस का जो जवान है वो नजर नहीं आ रहे हैं कि अब जाकर एक पुलिसकर्मी RSC का जो जवान है वो 2 जवान नजर आए हैं।
और शायद ये खबर का असर ही मानो आप कि अब जाके वो नजर आए हैं, नहीं तो इतनी देर से हम नजर घुमा रहे थे कि कोई भी जो जवान है वो नजर नहीं आ रहा था। और अब जाकर वो 4-5 जो जवान है, जब खबर चली है उसके बाद असर भी दिखा है और अब वो नजर आए हैं। और ये दोपहिया वाहन जब तक बाजार में बंद नहीं होंगे तो व्यापार अच्छा खासा प्रभावित होगा, ग्राहक जो है वो भी खरीदारी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी जो मिट्टी के दीपक जो बिक्री कर रही थी, बेच रही थी शकुंतला जी, उन्होंने बताया कि ग्राहक रुक नहीं पा रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से सीधे निकल रहे हैं, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में, जाम वाली स्थिति में लोग सामान कैसे खरीदेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है। और जितने भी जो नीचे फुटपाथ पर जो लोग बिक्री कर रहे हैं वो बिल्कुल सुनसान बैठे हुए हैं, क्योंकि इस भीड़ में लोग रुक ही नहीं पा रहे हैं, सामान खरीद ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। और जाम जस का तस बरकरार, और दोपहिया वाहनों के चालान काटे जाएं तब जाकर थोड़ी सी ये व्यवस्था बनेगी, क्योंकि जब तक इनके चालान नहीं कटेंगे इनका प्रवेश बंद नहीं होगा। और इस भीड़ में जेब कतरों की भी बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि ऐसे मौकों का वो जमकर फायदा उठाते हैं। और ये जाम की स्थिति जो है जस की तस बरकरार है, कोई रोकने टोकने वाला इनको नहीं। दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय, जब तक ये दीपावली का त्यौहार रहेगा 3 से 4 दिन, तभी जाकर व्यापारियों को भी फायदा होगा, जो ग्राहक है वो भी खरीदारी कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में ना व्यापारी व्यापार कर पाएगा, ना ग्राहक जो है वो अपना सामान खरीद पाएगा। और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, दोनों तरफ मोटरसाइकिलें जो वो लगी हुई है, फुटपाथ पर लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो न्यूज़ 7 आसान जो बाजार के जो हालात हैं उनको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो देख सकते हैं पैदल निकलना भी मुश्किल है इन हालातों में। तो व्यापार आखिरकार जो खरीदारी करने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं वो खरीदारी कैसे करेंगे, ये एक बड़ा विषय है। और आखिरकार ये वाहनों को रोका क्यों नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और देखिए, आप देखेंगे मोटरसाइकिलों को खड़ी करके लोग यहाँ से चले जाते हैं खरीदारी करने के लिए, और उसके बाद जाम लगता है, और जाम के कारण लोगों को खासी मुश्किल है उनका सामना करना पड़ता है। तो बहुत जितनी लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रैफिक जो है यहाँ हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। हाँ नीरू भाई, धनतेरस की बहुत बहुत आपको भी सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, क्या स्थिति है दुकानदारी की? ये ट्रैफिक ही है या कुछ बिक्री भी हो रही है? मार्केट पिछले साल से बहुत डाउन है सर, और बहुत लोग दुखी है इसी चीज से। जाम की वजह से भी मार्केट प्रभावित हो रहा है। जाम की स्थिति तो कोई भी नहीं है, चलती रहती है, लेकिन जाम पब्लिक होगी तो जाम लगेगा ही। नहीं, लेकिन दोपहिया वाहन यदि रुके तो कहीं का व्यापार भी बढ़ेगा और लोग खरीदारी भी कर पाएंगे। अगर मार्केट में बाइकें अगर रोक दिया जाए प्रशासन की तरफ से तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी पब्लिक को खरीदने के लिए भी, दुकानदार को बेचने के लिए भी। मिट्टी के जो बेचारे फुटपाथ पर बैठे हुए हैं वो जाम की वजह से उनकी दुकानदारी हो ही नहीं पा रही, वो बिल्कुल बैठे हुए। छोटे छोटे दुकानदार इस जाम से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, इनकी भी यही पीड़ा है कि दोपहिया वाहनों का जो प्रवेश है वो रोका जाए, तब जाकर जो है पूरी व्यवस्था वो बन पाएगी। और नहीं तो ये जाम की जो पीड़ा है वो शहरवासी आए दिन तो झेलते ही है, और अब इन त्योहारों पे भी झेलेंगे, और इसकी मार दुकानदारों को भी झेलनी पड़ेगी, व्यापारियों को भी झेलनी पड़ेगी। और जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी लोगों को, हालांकि देखिए अब जाकर पुलिस के जवान तो, आरएसी के जवान तो आपको काफ़ी दिखेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं वो जस की तस बरकरार है। किसी भी तरीके की जो ट्रैफिक है उसको रोका नहीं जा रहा है, और जब तक ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। और अब चलते हैं इंदिरा मार्केट, और वहाँ का भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इंदिरा मार्केट में स्थिति है। इंदिरा मार्केट में कोई खास तो देखिए
हमने आपको दिखाया इंदिरा मार्केट में कोई खास भीड़ नहीं है। खारी बाजार, नया बाजार और स्पेशली देवी स्टोर चौराहे पर विशेष जो भीड़ है, और वो भीड़ इसलिए है कि यहाँ जाम लगा हुआ है और जाम की वजह से यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि लोग एक जगह एकत्रित हो गए हैं। लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत आ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी मुश्किलें जो है लोगों को उठानी पड़ रही है। न्यूज़ 7 राजस्थान देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और न्यूज़ 7 राजस्थान ने जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि दोपहिया वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर दीपावली तक बंद होना चाहिए, इस मुहिम में हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली जो लाइव है थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे आतिश मार्केट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से। तब तक जुड़े रहे न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ। न्यूज़ 7 राजस्थान के लिए मनोहर अग्रवाल, कैमरामैन राशिद के साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।